क्वेश्चन में आपको एक 3x3 की टेबल गिवन है जिसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, जिसमें आपको 8 संख्याएं गिवन है और एक संख्या आपको फाइंड आउट करनी है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करते हैं। कभी भी आपको इस तरह की टेबल मिले जिसमें आपको बीच वाली जो संख्या है वो फाइंड आउट करनी होती है जो कि रो और कॉलम के बीच में है, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट और लास्ट वाली जो संख्या है इन दोनों संख्याओं का प्रयोग करके बीच वाली संख्या हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हमें क्वेश्चन चिन्ह का आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 51 और 61 का प्रयोग करके हमें 11 लाना है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो अगर 5 और 1 को आपस में गुणा कर दिया जाए, मतलब संख्या की दोनों डिजिट को आपस में गुणा किया जाए, तो 5 को 1 से गुणा करोगे तो आपकी संख्या कौन सी आएगी, 5 एकम 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से 6 को 1 से गुणा कर दिया जाए, मतलब दोनों डिजिट को आपस में गुणा किया जाए, तो संख्या कौन सी आ जाएगी, आपकी 6 एकम 6 आ जाएगी। अगर 5 और 6 को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपकी संख्या 11 हो जाएगी, क्योंकि 5 और 6 का मान कितना होता है, 11 होता है। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाली रो में अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें 64, 30 और 32 गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को 4 से गुणा करेंगे। 6 को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। तो इधर कितना हो गया, हमारा 24 हो गया। इसी प्रकार से हमें 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो 24 और 6 को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो संख्या 30 बन जाएगी, क्योंकि 24 और 6 का मान कितना होता है, ये हमारा 30 होता है। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाली रो में लगाएंगे। 3 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी 5 3 15 बन जाएगी। और इसी प्रकार से 4 और 3 को हमें आपस में गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी 4 3 12। तो 15 और 12 को आपस में जोड़ोगे तो संख्या कौन सी बन जाएगी, 27 बन जाएगी। 15 + 12 27। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 27 मान आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसमें हमने कंडीशन लगाई, जो फर्स्ट और थर्ड जो संख्या है उसका उपयोग करके हमें बीच वाली संख्या लानी है। तो फर्स्ट वाली जो संख्या है उसकी डिजिट को आपस में गुणा किया, 5 गुणा 1 किया। थर्ड वाली डिजिट की संख्याओं को भी आपस में गुणा किया, 6 गुणा 1 किया। तो यहाँ से हमें 5 और 6 प्राप्त हुआ। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त हुआ। सिमिलर कंडीशन हमने आगे लगाई और हमें 27 मान प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले 21 लिखा हुआ है, उसके बाद में 39 लिखा हुआ है, उसके आगे 51 लिखा हुआ है और उसके आगे आपका 83 लिखा हुआ है। तो 21 में हमें 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसी प्रकार से 39 में 3 का भाग देते हैं तो आपका 13 भाग जाएगा, 13 तिया 39। इसी प्रकार से 51 में 3 का भाग देंगे तो 17 ती 51। आगे हम चेक करते हैं, तो 83 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपका भाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि 83 क्या है, 83 एक प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है। इसमें या तो 83 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। जबकि 21 39 और 51 ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, जबकि डी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, मतलब डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज है आपकी 50, 100, 150, 200, 250 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है।
ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं 50 से हमें 100 पर पहुंचना है, तो हमने यहाँ पर 50 जोड़ा है। इसी प्रकार से 100 से हमें 150 पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमें 100 में 50 जोड़ेंगे तो हम 150 पर पहुँच जाएंगे। 150 से हमें 200 पर जाना है, तो यहाँ पर भी हम 50 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से 200 से हमें 250 पर जाना है, तो यहाँ पर भी हम 50 जोड़ेंगे। और इसी प्रकार से 250 से अगर आपको क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो कितना जोड़ेंगे? तो सबसे पहले 50 जोड़ा, फिर से 50 जोड़ा, और नेक्स्ट भी हमने 50 जोड़ा, तो लास्ट में भी हमें 50 जोड़ना पड़ेगा। तो 250 में आप जैसे ही 50 जोड़ोगे तो आपका मान आ जाएगा 300 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ए की माँ की बहन की पुत्र की बहन ए की कौन होगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी आपके पास में गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? ए की माँ, तो ए की हमें सबसे पहले मदर बनाएंगे, एम फॉर मदर हो जाएगी। अब बात करते हैं माँ की बहन। माँ की बहन आगे हमें ऐसे से सिस्टर शो कर देंगे के पुत्र, इसका हमें जो सिस्टर है उसका पुत्र को हमें एस ओ बोले तो सन से दिखा देते हैं की बहन। इसकी बहन बनानी है हमें, पुत्र की क्या बनानी है? वापस से बहन बोले तो सिस्टर, जिसे हम एस आई से शो कर देते हैं। तो ए की कौन होगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की हमने माँ बनाई, फिर उसकी माँ की हमने बहन बनाई। तो ए की इसकी बहन क्या हो जाएगी? ए की इसकी बहन क्या हो जाएगी? मौसी हो जाएगी। मतलब ए और एस में क्या रिश्ता हो जाएगा? ये ए की मौसी हो जाएगी ऐसे। अब एस के एक लड़का है और एक लड़की है, तो जो लड़की है एस की, उसका आपका रिलेशनशिप बताना है ए के साथ में। तो मौसी की बेटी क्या हो जाएगी? ए की मौसेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौसेरी बहन हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। इन सभी खालिस्तान को आपको बढ़ना है। इसके लिए आपको ए बी सी डी इन 4 लेटर का प्रयोग करना है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, ताकि हम इनके सेट बना सकें और आपस में इन्हें कंपेयर कर सकें। तो लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 15 आपके लेटर है। तो यहाँ पर 5-5 लेटर के हमें 3 सेट यहाँ पर बनाकर इन्हें आपस में कंपेयर करते हैं। तो पहला सेट हो जाएगा आपका ए बी खालिस्तानी बी सी। सेकेंड सेट आपका हो जाएगा बी सी ए 2 बार खालिस्तानी। इसी प्रकार से सेट नंबर थर्ड हो जाएगा सी खालिस्तानी बी ए बी। ये आपका सेट नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा जो सेट नंबर आपका फर्स्ट है उसमें 1 स्थान खाली है, सेट नंबर 2 में 2 स्थान खाली है, और सेट नंबर 3 में भी आपके 1 स्थान खाली है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो सेट नंबर 3 जो आपका है और 2 जो आपका है, तो 2 के अंदर बी सी ए लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपने ए का प्रयोग किया, बी का भी प्रयोग किया और सी का भी प्रयोग किया है। मतलब स्टार्टिंग के जो
तीन लेटर है उसमें हमें ए का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे और सी का भी प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट वाले सेट में बात करते हैं, तो ए का आपने प्रयोग कर लिया, बी का भी आपने प्रयोग कर लिया, तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग आपका सी है। इसी प्रकार से सेट नंबर 3 को हम देखते हैं, तो सी का आपने प्रयोग कर लिया, बी का भी आपने प्रयोग कर लिया, तो रिमेनिंग क्या है? तो रिमेनिंग आपका ए है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो थर्ड है उसमें सी ए बी लिखा हुआ है। मतलब दूसरा और तीसरा जो लेटर है वही सेम आपका चौथा और पांचवा लेटर है। सिमिलरली फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक करते हैं तो बी सी लिखा हुआ है, उसके आगे सिमिलरली बी सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा लेटर सी ए लिखा हुआ है, तो चौथा और पांचवा लेटर भी आपका सी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया? सी ए भर दिया, उसके बाद में हमने सी के बाद ए भर दिया और यहाँ पर ए बी के बाद में सी भर दिया। इस प्रकार से सी सी ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा।